है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है कि प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि सीटें तो खाली ना जाए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो वंचित रह जा रहे हैं। पूरा प्रयास रहेगा विभाग का। मैं अधिकारियों को निर्देश भी दूंगा कि इस पे कार्य करें। इसके बारे में आपने जो हमारे दूसरे मंत्री जो माध्यमिक और बेसिक देख रहे हैं वही पूरे इस विषय पे बता पाएंगे। रिक्त पदों पे प्रक्रिया चल रही है। लोक सेवा आयोग के अधीन ये बात आती है और चयन प्रक्रिया शीघ्र समाप्त की जाएगी। जितिन प्रसाद ने कहा कि रोजगार परक शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उसके आगे भी छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। तो देखा जाएगा कि कैसे आगे क्या हो सकता है। मगर जहाँ जैसी समस्या आएगी उसका निस्तारण होगा। सरकार प्रतिबद्ध है कि रोजगार परक शिक्षा तो हम उपलब्ध कराएंगे ही, मगर आगे भी करियर पाथ क्या होगा उनका, और स्टैग्नेट ना कर जाएं किसी एक पद पे और एक स्थान पे, तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि कार्यक्रम के दौरान पॉलिटेक्निक के छात्रों को हीरो मोटर्स में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। कॉलेज परिसर में पौधारोपण कर छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नगर निगम शहर से कूड़ा नहीं उठा पा रहा, इससे गलियों में गंदगी बढ़ने लगी है। परेशान लोगों का सब्र टूटने लगा है। लोग नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। कूड़ा न उठने से परेशान लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। नाराज लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। बढ़ती गंदगी को देखकर दौलतपुरा जन कल्याण समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में पिछले करीब 1 महीने से कूड़ा नहीं उठ पाया है। लगभग 15 दिन हो चुके हैं। नगर निगम के जो दुष्व्यवहार कर रखा दौलतपुरा में दलितों के साथ में, इन्होंने कूड़ा यहाँ दुनिया भर का फैला रखा। 1 महीना हो गया पूरा। यहाँ बीमारी फैल रही है, हैजा हो रहे हैं, डेंगू फैल गया बुरी तरह से। घर घर में बच्चे बीमार पड़े हैं और यहाँ गंदगी का ढेर लग गया है। गलियों में कूड़े भरे पड़े हैं और इन्होंने व्यवस्था नहीं कर रखी कहीं भी। पार्षद जी से कई बार शिकायत करी, पार्षद जी नहीं सुनते। इससे सुपरवाइजर दिलीप है, इससे शिकायत करी, ये नहीं सुनता। इसका जो इंस्पेक्टर है अशोक कुमार, उनसे शिकायत करी, वो नहीं सुनते। कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम तो सब इसको बीजेपी सरकार को वोट देकर भी पछता रहे हैं। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार से तो हमारी कोई और सरकार आ जाए वो सही थी। पूरा काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन से तो काफ़ी मतलब ऊपर ही हो चुके हैं। बदबू जाती है भैया, बहुत छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाएंगे। बीमारी हो भी रही है। मेरे बच्चों को 10 दिन हो गए बीमार पड़े हुए बच्चे को। लोग गंदगी और बदबू से परेशान हैं। उनको बीमारी फैलने का डर सताने लगा है। नगर निगम को कई बार सूचना दी जा चुकी है, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सब्जी और फलों के बढ़ते दामों से आमजन महंगाई की दोहरी मार झेल रहा है। लोगों की थाली से जहां सब्जियां कम होती जा रही हैं, वहीं इस महंगाई ने रसोई के बजट को भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद अब सब्जियों में फलों के दामों में भी आग लगी हुई है। आलम यह है कि जो सब्जियां 10 से 20 रुपए प्रति किलो में मिलती थी, अब वही उनके दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। थोक मंडियों से निकलकर कॉलोनी और गली मोहल्लों में पहुंचते सब्जियों के दाम 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर तक पहुंच गए हैं। सबसे अधिक दाम इस समय टमाटर, धनिया, अदरक, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के हो रहे हैं। वहीं प्याज के दामों में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। सब्जियों के बढ़ते दामों ने गृहिणियों के रसोई के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। तो मैम
सब्जियों के उससे कैसे तो सब्जियाँ तो बहुत महंगे हैं। जो टमाटर 30-40 रुपए किलो थे अब 70-80 रुपए, और बिना टमाटर के तो त्योहार का सीज़न है तो सब्जियाँ बनती नहीं है। तो एक एवरेज इंसान के लिए तो इस रसोई का बजट में बहुत ही फर्क पड़ता है। तो आज जैसे राजनगर जाए तो बहुत महंगी है की वजह से आप हाँ, राजनगर में सब्जी फल तो बिल्कुल डबल रेट है, तो इसीलिए हमें मतलब ना चाहते हुए भी मंडी आना पड़ता है खरीदने के लिए कि भाई कुछ तो बचत कर ले आप। रसोई पे फर्क तो पड़ ही रहा है सर, तो हो ही रहा है ना। जब दुगनी रेट में सब्जी मिलेगी बजट तो सारा बिगड़ ही जाएगा। क्या इससे दिक्कत आ रही है? रिटायरमेंट वाले लोग हैं हम। हस्बैंड रिटायर हो गए हैं, बजट पे फर्क तो पड़ ही रहा है। वहीं सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर सब्जी विक्रेता बारिश को जिम्मेदार मान रहे हैं। बरसात के कारण सब्जियों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में सब्जियों की आवक कम होने से दामों में इजाफा हो रहा है। मैम बारिश की वजह से जो बारिश आई है उसके कारण सब्जी नहीं आ पा रही और खेतों में पानी भरा हुआ है, उसके कारण सब्जी महंगी है। तो हमारे यहाँ सब्जियाँ कहाँ से आती है और किस सब्जी में सबसे ज़्यादा रेट इस टाइम सब्जी तो लोकल से आ रही है और अब दोबारा स्टार्टिंग हुई है बोने की तो उससे फसल तैयार नहीं हो पाई, इसलिए महंगी भी है। संभावना है कि कब तक मतलब रेट इनमें कमी आएगी? रेट ज़्यादा नहीं, 20 दिन के अंदर अंदर तो नॉर्मल होने चाहिए। विक्रेताओं का मानना है कि अगले 20 दिन में सब्जियों के दाम में कमी आने की संभावना है, लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद राशन और सब्जियों की महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। लोगों की थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। महंगाई की इस मार से आम जनता बेहाल हो गई है। सब्जियों के साथ ही फलों के दामों में भी तेजी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। नवयुग मार्केट स्थित पार्क में नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश ने महर्षि वाल्मीकि को याद किया। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। नवयुग मार्केट स्थित वाल्मीकि पार्क में अनेक नेताओं और समाजसेवियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। हमारे बीच हिंदू परिषद की तमाम टीम का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय आलोक जी सर, आदरणीय श्री हमारे पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता बजरंगी जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।